हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है ना हम कुछ जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे जो है ना किसी भी डेवलपर का जो है ना टाइम जो है ना वो बच सकता है। यानी आपका जो समय है वो कम हो सकता है। यानी जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको उसके कुछ शॉर्ट्स होते हैं, वो देखो आपका जो कोड के अंदर जो है वो आप थोड़े प्रोफेशनल दिखोगे, ठीक है, प्रो दिखोगे, डूब नहीं दिखोगे, और उसके बाद जो है ना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर जो है सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H1 जो होता है वो होता है हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग होता है हमारे पास। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप कैसे डिस्ट्रक्च करेंगे, और उसके बाद जो है ना एरेज के अंदर कैसे डिस्ट्रक्चरिंग होती है, ये सब जो है मैंने यहाँ पे जो लाइव सर्वर में ओपन करके रखा हो। तो मैं जो है ना यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आऊँगा कंसोल के अंदर ही, क्योंकि सब कुछ दिखने वाला है। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग जो होता है ना वो होता है हमारे पास कुछ भी कुछ पैक वगैरह है उसको जो है ना डिस्ट्रक्ट करना, यानी उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करना डाटा। वो ऑब्जेक्ट के अंदर से या एरे के अंदर से हमारे पास कुछ डाटा है, हम उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये होगा हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग लगा दूंगा मैं इधर। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट के साथ बनाऊंगा। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर होगा हमारा नेम, वो होगा हमारे पास, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ फुलस्मा। और उसके बाद जो है ना मैं एज लिखूँगा, एज होगी 90। और उसके बाद जो है ना लोकेशन लिख लेंगे, लोकेशन लिख लें या सिटी लिख लें, कुछ भी लिख लिया आप अपने हिसाब से लिख लें। और उसके बाद आप एजुकेशन लिख लो, फिर कुछ भी एजुकेशन, वो होगी हमारे पास इंटर। ठीक है, ये आप लिख लें। ठीक है, तो इसके अंदर से जो है ना जो एक तरीका होता है कि इसके अंदर से जो है ना डाटा निकालना कैसे, आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट एज। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो क्या आ रहा है, मेरे पास 90 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो ये 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, मैं जो एज दी थी वो आ रही। अगर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यूज़र के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, दोनों आ रहा है, एज भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये थोड़ा अगर मुझे 3-4 जगह चाहिए तो क्या मैं इसको इसी तरह यूज़र करके लूँगा। तो इसको जो है ना डिस्ट्रक्च कैसे करना है, यानी इसकी जो डिस्ट्रक्चरिंग है वो कैसे करनी है, तो उसके लिए जो है ना एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। यानी उससे जो है ना आप इन दोनों को जो है ना एक आप कह लो इन दोनों को इनके नाम से जो है ना निकाल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा कॉन्स्ट, तो यहाँ पे जो है ना लगे लिखूँगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखूँगा नेम एंड देन एज। तो ये निकल के कहाँ से आएंगे, यूज़र से। ठीक है, आप जो है ना आप कंसोल डॉट लॉग करवाओ नेम का, अभी देखना ये फर्स्ट वाले 200 ऊपर से आ रहे थे, ये वाले अभी जो है ना इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये यहाँ से निकल के आ रहा है। अब जो डिस्ट्रक्ट किया है वहाँ से आ रहा है। इसी तरह जो है आप इसको जो है यहाँ पे इसका आप अगर एज भी करवाते हैं तो ये यहाँ से निकलो, इसको यहाँ पे अंदर एज, तो ये देखो दोनों निकल के आ रहे हैं। अलग-अलग कंसोल करवाना है तो अलग-अलग करवा लो। अब जो है ना मुझे यूज़र साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है ना मल्टीपल चीज़ें लिख सकती हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर से इसको इस तरह से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो है ना अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग विद एरे करनी है, ठीक है, यानी एरे से कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो आप जो है ना एक एरे लो, मैं एक एरे बनाऊँगा कॉस्ट नंबर। अब जो है ना कंसोल में हटा रहा हूँ सारे। ठीक है, एरे नंबर ये इक्वल टू एरे लिखो 1 2 एंड 3, ये मेरा एक एरे है। तो अगर इसी तरह अगर इसका मुझे जो है ना सिंपल लेके आना है कंसोल और लॉग, तो मैं क्या करूँगा, नंबर के अंदर से 0th इंडेक्स वाला निकालो, 1 निकाल के दे दिया। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे तो हमारे पास था ना ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र डॉट नेम वगैरह, यहाँ पे इसको जो है ना इंडेक्सिंग के ऊपर से निकालना है। ठीक है, अब इसका जो 1 0 हमारा 1 है, 1 हमारा 2 है, 2 आ गया।
अब जो है इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको जो है ना सिंपल इसको भी वैसे ही कॉन्स्ट सही से लिखो, कॉन्स्ट एंड उसके बाद जो है ना कोई भी नाम दे दो, फर्स्ट एंड देन सेकंड, और इसको इक्वल टू कर दो हमारे नंबर के साथ। अब जो है ना इसको कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट और सेकंड। अभी देखना, ये देखो दोनों निकल के आ गए हमारे। इनके जो एरे से डेटा उठाया जाता है वो उठाया जाता है इंडेक्सिंग के हिसाब से, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे पास की पेयर वैल्यू होती है, ठीक है। इसको इस तरह से उठा लो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसकी जो की है उसकी वैल्यू है, की को उठाओ, वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन एरे के अंदर से अगर डाटा निकालना है तो उसके लिए जो है हमारे पास हमारा इंडेक्स नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे से तो थोड़े से कम है, 10-12 होते, तो यहाँ पे मैं 10-12 कंसोल लॉग रहा था, नहीं हमने इसको डिस्ट्रक्ट कर लिया। इसको जो है हम API के अंदर जब हमने बनाते हैं तो इसके अंदर से जब डाटा बहुत सारा निकल के आता है तो हम इसको इस तरह एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह भी समझ आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको API का प्रोजेक्ट चाहिए जिसके अंदर हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करें तो आप बता दे, मैं वो बना के रख दूँगा आपकी, ठीक है। तो इस तरह जो है डिस्ट्रक्चरिंग की जाती है किसी भी डाटा की। और उसके बाद जो है हमारे पास एक होता है, हमारे पास नेक्स्ट वन मैं एक और बना लूँगा, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सर्किट के नाम से, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट की ही प्रॉपर्टी है, वो होगी हमारे पास शॉर्ट सर्किट डॉट HTML, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ से ना इसको मैं हटा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ये वाला जो है ना इस सारे चलो इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और स्क्रिप्ट वाला जो है ना ये मैं हटा दूँगा इधर से, सारे का सारा स्क्रिप्ट मेरी हट गई। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा शॉर्ट सर्किट, इसको हटा के इधर से यहाँ से इसको मैं कर दूँगा शॉर्ट सर्किट, ये हो गया हमारे पास एम्यूलेशन फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। आपको गलती हो जाए तो माफ़ करें, ये तो मैं ये वाला हटा रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से लाइव सर्वर में इसको भी ओपन करूँगा, तो आपको ये आ गया हमारे पास शॉर्ट सर्किट के लिए। और उसके बाद जो है इसके भी मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँगा, स्क्रिप्ट ये आ गया। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास, ठीक है, डिफाइन ये कुछ आ रहा है लिखोगे, बट इसके अंदर जो होता है हमारे पास, इसको मैं एक पैराग्राफ के अंदर लिखूँ तो अगर आपको बताऊँ कि ये जो है ना इसका जो यूजिंग होती है, यानी इसको यूज़ करते हैं, ये होता है हमारे पास एक तो हमारे जो होता है ना और ऑपरेटर, और उसके बाद जो है ये वाला आपने यूज़ नहीं किया होगा, मुझे नहीं जाके आपने इसको यूज़ नहीं किया होगा, ये इसी तरह और की तरह ही काम करता है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज व्हेन डीलिंग विद पोटेंशियल, अब क्या लो नल आर, और उसके बाद जो अनडिफाइंड, ठीक, अनडिफाइंड के लिए ये होता है वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना अगर मैं आपको यहाँ पे एक कॉस्ट, और मैं यहाँ पे आपको लिख के दूँ यूज़र नेम इक्वल टू, उसको मैं कर रहा हूँ अनडिफाइंड, ठीक। और उसके बाद जो है ना इसको मैं जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा, और वो होगा हमारे पास कॉस्ट, कन्फर्म किधर आ गया, कॉस्ट होगा हमारे पास डिस्प्ले नेम कर दूँगा मैं इसको। और उसके बाद जो है ना इसका यूज़र नेम, ठीक है, वो आए, या फिर इसके अंदर मैं लिख दूँगा, जैसे आप जब कोई प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर आप अपना नाम नहीं डालते, तो उसके अंदर ना गेस्ट डाल देता है, तो मैं गेस्ट ही डाल दूँ, इसका गेस्ट डाल देता है, या कोई भी ऐसे नाम कुछ डाल दे, मैं यहाँ पे डाल दूँगा अकॉर्डिंग स्टार, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे आओ, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है ना इसको इस तरह लिखते हैं। तो अगर मैं इसका कंसोल आपको करवा के दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग डिस्प्ले नेम, तो इसके कंसोल में क्या आना चाहिए, कंसोल में हमारे पास आया हमारा कोडिंग स्टार्टअप, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ठीक। अगर इसको मैं नल कर दूँ तो नल, तो रिकॉर्डिंग स्टार्टअप ही आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है वर्क करता है हमारे साथ, अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो है ना उसके अल्टरनेट का काम करता है, यानी इसको जो है ना अल्टरनेट एक वैल्यू प्रोवाइड करवा देता है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए जो है इन तीनों को ही मैं कॉपी कर लूँगा, इन कॉपी करके इनको कर दूँगा
यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो है ना मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ 0, ठीक है, बाकी सेम ही सब कुछ। और यहाँ पे आप या फिर मैं डालूँगा यहाँ पे 100 डाल देता हूँ वैल्यू, यानी यहाँ पे आ गई 100 और यहाँ पे आएगा हमारे क्वेश्चन मार्क्स ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना आप एक्सपेक्ट करो कि क्या आना चाहिए इसके अंदर। अगर ये है और ये है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, यानी या अगर ये अवेलेबल है तो इसको रहने दो, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको आने दो। तो इसके अंदर अब क्या आनी चाहिए वैल्यू, देखते हैं अभी। तो इसके अंदर 0 आई, ये 0 इसलिए आई है क्योंकि 0 भी वैल्यू है, चाहे जैसी भी है 0 ही है, वैल्यू तो है ना। अगर इसको मैं अनडिफाइन कर दूंगा तो अभी देखना, तो 100 आ रहा है, यानी ये और ये दोनों सेम ही काम करता है। जब हम एपीआई वगैरह के अंदर वो पहले बताया था लिखते हैं ना डेटा, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग के अलावा जब हम करते हैं ना तो इसको हम इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दो, ठीक है। अगर आप इसको 0 कर दोगे या कुछ भी कर दोगे, कोई वैल्यू किसी भी तरह की डाल दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा स्पेस कर दूंगा तो यहाँ पे ये देखो स्पेस आ रही है, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस भी एक वैल्यू है, ये देखो सिलेक्ट हुई ना स्पेस है, चाहे जो भी अनडिफाइंड और नल के अलावा जो भी यहाँ पे डालोगे तो वो यहाँ पे आपको शो करवा देंगे, ठीक है। ये होगा हमारा सेकंड वन। और उसके बाद जो है ना थर्ड वन है हमारे पास चेनिंग, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। अभी मैं आपको उसका समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना आप एक बना लो, चेनिंग के नाम से मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, chaining.html। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है कैसे जो है ना एक चेनिंग जो आगे चलती है, यही इसी क्वेश्चन मार्क्स से, ठीक है। यहाँ पे आप एक H1 लिख लो और यहाँ पे लिख लो चेनिंग, कुछ भी स्पेलिंग गलत हो जाए तो छोड़ देना, स्पेलिंग से नहीं, अपने थोड़ा उससे देखो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैं ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है ना एक स्क्रिप्ट लगाओ, ठीक है, ये आ गया। अब जो है ना मैं एक बनाऊँगा, अब कह लो कि कॉन्स्ट की स्पेलिंग आता होगा, यूज़र, यानी एक मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर जो है मैं लिख रहा हूँ प्रोफाइल और इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना ये इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने इक्वल टू लिख किया, इक्वल टू करूँगा तो ठीक हो जाएगी, गुड वन। या प्रोफाइल आ गया, तो इस प्रोफाइल के अंदर जो है मैं अपना एड्रेस जो होता है वो अलहदा होता है, ठीक है। एड्रेस ये आ गया, उसकी मैंने एक बना ली, ठीक है मैं। और इसके अंदर जब मैं एक सिटी डाल रहा हूँ, कोई भी डाल दूँगा, सिटी डाल देंगे इधर हम, कौन सी सिटी डालें, यहाँ पे जो है ना सेमी कॉलन मिस्ड है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ न्यू दिल्ली, या फिर कोई डाल दें इस्लामाबाद, कराची, बुल्गान, कुछ भी, ये डाल दिया। तो अब जो है ना अगर मुझे इसके अंदर इसको एक्सेस करना है इसमें नहीं, तो मुझे जो है ना इसके लिए चाहिए सबसे पहले तो यूज़र चाहिए, ठीक है। यूज़र के अंदर प्रोफाइल भी चाहिए, ठीक। अब जो है ना मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूँ, console.log यूज़र, तो देखते हैं कि यूज़र के अंदर क्या आ रहा है। कंसोल के अंदर जाऊँगा मैं, यूज़र के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर एक एड्रेस है और एड्रेस के अंदर ये हमारा न्यू दिल्ली है, ठीक है। अब जो है ना अब मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि डॉट प्रोफाइल, हम देखते हैं क्या आता है। अब जो है ना ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे एड्रेस चाहिए तो मैं जो है ना इसके अंदर इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो ये जो है ना हमें हेल्प करता है टू सेफली एक्सेस एंड डीपली नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ विदाउट नीडिंग टू चेक इफ चेक लेवल एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो ये चेक करेगा अगर ये मतलब कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे जो है ना कुछ डाल देता हूँ, हेलो, ये कुछ है क्या, नहीं है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। उसने जो है ना उसको अनडिफाइंड कर दिया। अब जो है ना अगर मैं इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के, क्वेश्चन मार्क एंड देन यहाँ पे हेलो करूँगा तो क्या करेगा देखना अभी, तो ये देखो ये अब भी अनडिफाइंड इनकार है। तो बस ये जो है ना सेफली चेक करने के लिए होता है, चेनिंग के लिए, अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दो। अब जो है ना मैं डॉट एड्रेस करूँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर सिटी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना इसके अंदर वही आप क्वेश्चन मार्क एंड देन सिटी, आप जो है प्रिंट कर देगा हमारे लिए
ये देखो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिटी। ठीक है, अगर आप जो है ना इसको कुछ अलहदा से देने की कोशिश करोगे तो ये इस तरह अनडिफाइंड नहीं दिखेगा। तो अब मैं एक मिनट, अब जो है ना मैं इसको इस तरह इसी को कॉपी करूँगा, ये हटा रहा हूँ मैं इसको यहाँ से, ये वाला। अब जो है ना मैं डॉट कुछ भी फ़ोन कर रहा हूँ तो क्या करेगा, ये आ रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, आप बस ये जो है ना इसकी जो टोटल एग्जाम्पल है वही, मतलब डेफिनेशन है वो ये है कि ये दिस हेल्प्स यू सेफली एक्सेस डीपली नेस्टेड प्रॉपर्टीज विदाउट नीडिंग टू चेक इफ़ ईच लेवल एग्जिस्ट्स। ठीक है, यानी ये जो है ना हमें चेक करने के लिए होता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं चेनिंग के लिए, थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है इससे। ये उसके बाद जो हमारे पास जो हमारी टेम्पलेट न्यूट्रल्स है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना इसको स्ट्रिंग के अंदर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो है ना अगर डाटा कैसे लिखना है तो मैं उसको ना यहीं पे लिख रहा हूँ, कोई उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके लिए। मैं जो है ना यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लूँगा, वो होगा हमारा नेम, और नेम के लिए मैं अपना खुद का नाम लिख लूँगा या फिर खुद ही का नाम लिख देता हूँ उस्मान। और उसके बाद जो है ना एक मैं ग्रेटिंग दूँगा खुद को, ठीक है, कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे, कॉन्स्ट ग्रेट करूँगा या ग्रीटिंग कर दूँगा। तो मैं इसके अंदर लिखूँगा टेम, यहाँ पे ये लगाई टेम्पलेट लिटल्स, तो इनको जो है जो लगाई है ना मैंने ये, तो इनको बोलते हैं बैकटिक्स। ठीक है, तो इनके अंदर जो है ना अब मैं अपनी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा हेलो, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ खुद का नाम। तो मैं यहाँ पे जो है ना अगर इसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे डॉलर के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है वो लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ना खुद का नाम लिखूँगा नेम, और यहाँ पे लिख दूँगा वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और उसके बाद कंसोल ऑफ ग्रीटिंग, अब देखना अभी तो ये देखो हेलो उस्मान तो मैंने नहीं दिया था ना, बस मैंने जो है इसको यहाँ पे जस्ट जो है ना टेम्पलेट लिटल के अंदर जो है ना उसको लिख दिया था। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे पास इस तरह इसको टेम्पलेट लिटल के थ्रू इसको यूज़ करते हैं। इसको जैसे अब हमने ऊपर जो जितनी भी चीज़ें बनाई थी ना उसको जब हम किसी कार्ड वगैरह के अंदर इनको इंजेक्ट करते हैं तो इसको इसी तरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास ये होगी फोर्थ एंड लास्ट वन जो है हमारे पास हमारे एरे मेथड्स हैं। ये एरे मेथड्स जो है ना इसके अंदर जो है ना मैं आपको थोड़ा जो है ना बस ऊपर से बता दूंगा। तो उसके बाद जो है ना मैं इनको आपको डीपली इसके ऊपर ना एक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा 3-4 एग्जांपल्स के साथ। वो है हमारे H1 लिखूँगा, फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा हमारे मैप मेथड है हमारा, और उसके बाद जो है ना हमारा फ़िल्टर है, और उसके बाद हमारा रिड्यूस है। ठीक है, ये जो है ना इनको भी मैं बस वैसे समझो अभी मैं आपको जस्ट इनका जो ऊपर से एक व्यू सा दे दूँगा। अब जो है ना अगर आपको इसको बिल्कुल डीपली सीखना है तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल बनाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अहम है। तो सबसे पहले जो है ना मैप के लिए है, ये जो मैप है ना हमारी रिएक्ट के अंदर बहुत यूज़ होता है। तो ये जो मैप को जो है हम यूज़ करते हैं, ये जो हमें जो है एक न्यू एरे जो है ना वो क्रिएट करके देता है। जैसे मैं एक लिखूँगा कॉन्स्ट नंबर, और नंबर के अंदर जो है ना मैं एक एरे लिख दूँगा 1 2 3 4 5। अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इसको जो है ना इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ, स्क्वायर में। ठीक है, तो SQR में लिखूँगा SQR इक्वल टू मैं इसको करूँगा नंबर डॉट मैप। ठीक है, और उसके बाद जो है ना नम के अंदर जो है ना यहाँ पे नम मल्टीप्लाई नम कंसोल डॉट लॉग SQR। अभी मैं किया था लाइव से मैं हाँ किया था। अभी देखना ये जो है ना हमारे पास ये देख एरे ये आ गया हमारे पास, एरे आ गया पूरे का पूरा, या 1 2 3 9 6 25। ठीक है ना, 1 का 1 का 2 का 4 हुआ, 3 का 6 हुआ, ठीक है, 3 का 9 हुआ, 4 का 16 हुआ, 5 का 25 हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे नंबर ये से ये देखो ऊपर वाला चेंज होगा। ये जो है ना हमें एक न्यू एरे जो है ना वो क्रिएट करके देता है। ये हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम जो है एक बना लेंगे फ़िल्टर के लिए कॉस्ट
फिल्टर्ड, ठीक है फिल्टर्ड। और इसके लिए जो हम नंबर को यूज़ करेंगे, नंबर डॉट फिल्टर, तो नंबर के अंदर जो है ना इक्वल टू एंड देन गो विथ नम, जो होगा वो होगा हमारे पास 2, यानी जितने भी फिल्टर करके लेके आओ, जितने भी 2 से बड़े जोड़ फिल्टर, यानी इस एरे के अंदर जो भी 2 से बड़ा है ना उसको लेके आओ। तो ये देखो 3, 4 और 5 आ गया, फिर उसमें उसको जो है फिल्टर करके दे दिया। ठीक है, ये भी जो है ना यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ, ये भी हमारे जो है ना क्रिएट अ न्यू एरे विद नंबर्स, ठीक है ग्रेटर देन, ये इसने हमें जो है ना पुराने एरे को चेंज किए बगैर उसने हमें एक नया एरे जो है वो ला के दे दी फिल्टर है। और उसके बाद जो है हम कॉस्ट टोटल जो है ना कुछ भी ऐसे टोटल मैंने बोल दी, मैं इसको रिड्यूस के लिए जो है ना रिड्यूस जो है ना ये 3-4 वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, वो मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा ना एक लॉन्ग, ये उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या करता है हमारे साथ। सम है और उसके बाद जो है ना एक नम है, ये होती है हमारे पास कम्यूटेटर, ये होती है हमारी जो करंटली वैल्यू, इसके अलावा इंडेक्स और भी 3-4 चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद जो है ना ये, उसके बाद जो है ना सम प्लस नम, ये जब हमने ऊपर यूज़ किया था, इन दोनों को जमा करो। और उसके बाद जो है ना ये ज़ीरो जो है ना ये है, ये हमारी ये वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, ये भी ये वैल्यू एक्चुअल में होती है कौन सी। अब जो है ना ये इनको थोड़ा सम जो होता है ये कम्यूटेटर होती है हमारे पास प्रीवियस वैल्यू, और नम होती है हमारी करंटली वैल्यू। अब इसके अंदर जो है ना ये ज़ीरो रखेगा, ये इसको यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद 0 प्लस नम के अंदर हमारे पास 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 अब प्लस करना है तो इसके अंदर नम के अंदर 2 चला जाएगा, 2 करेगा, देन 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, और देन उसके बाद मैंने इसका जो भी टोटल निकल के आएगा वो हमें बता देगा कि इसका टोटल है क्या। अब देखते हैं इसका टोटल कौन सा कितना देता है। हाँ, टू टच लिस्ट नॉट, आई थिंक उसने टच लिस्ट कर दिया, कौन सा टच लिस्ट आ गया, दोबारा करेंगे। हाँ 15 आ गई, ये देख 15, 1 2 3 3 3 6 6 3 4 10 5 15, ठीक है। तो वो इस तरह जो है हमारे ये जो है इस तरह काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है ना मैं इनकी नेक्स्ट इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।